स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे ऑरेंज पाई 5 प्लस के बारे में, यानी कि इसके बारे में। ये मुझे फॉर रिव्यू मिला है, लेकिन इसके लिए पैसा हाथ नहीं चेंज किया है, यानी कि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। बस आपको किट मिला है, आप रिव्यू कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। तो ये क्या है? ये एक हाई पावर सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। रास्पबेरी पाई मतलब प्राइस पे लॉक करके बनाया जाता है, यानी कि हमको इस दाम में जितना फिट कर सकते हैं उतना करना है। ये उस तरह का नहीं है, ये ऐसा है कि आपके पास पैसा है तो आप क्या खरीदोगे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में। तो इसमें रॉक चिप RK3588 यूज़ हो रहा है, जो कि काफ़ी भरपुष्ट एसओसी है और इसमें 8 कोर 64 बिट का आर्किटेक्चर है। आपको रैम ऑप्शन में कंपनी थोड़ा ज़्यादा बह गई, तो इसमें 4 जीबी का रैम ऑप्शन है, जो कि ये है। 8 जीबी है, 16 जीबी है और 32 जीबी तक भी है। मतलब उतने में तो आप ऑलमोस्ट नेटवर्क अटैच स्टोरेज चला पाओगे। और इसमें फुल साइज़, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, फुल साइज़ M.2 है, जिसमें आप एनवीएमई एसएसडी लगा सकते हैं। ये आप लोग देख रहे हो कि अब लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि माइक्रो एसडी कार्ड चलता नहीं है इसमें रास्पबेरी पाई में ज़्यादा, क्योंकि जैसे-जैसे हम लोग उसे एज़ ए फुल कंप्यूटर यूज़ करने लगे, रीड एंड राइट ऑपरेशन के लिए आपको कुछ ऐसा मीडिया चाहिए जो संभाल सके। कंप्यूटर में क्या सँभालता है? एनवीएमई, तो एनवीएमई का सीधा स्लॉट दे दिया है, वो भी फुल साइज़, यानी आपको नॉर्मल एनवीएमई जो आप मार्केट में खरीदते हैं, वो लगा के चला सकते हैं। वो स्मॉल साइज़ के पीछे आपको नहीं भागना पड़ेगा, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। 2 है, 2.5 गीगाबाइट्स का पोर्ट्स है, यानी कि आपको 2 पोर्ट मिल रहा है जिससे आप इथरनेट कर सकते हैं, यानी कि अगर इसे आप राउटर बनाते हैं और आपका नेटवर्क स्पीड जो इंटरनेट से आ रहा है वो 2.5 जीपीएस है, ये 2.5 जीपीएस खा सकता है, 2.5 जीपीएस बाहर भी भेज सकता है। तो ये काफ़ी हाई स्पीड राउटर सँभाल सकता है। या इसको आप नेटवर्क अटैच स्टोरेज बनाते हैं और अगर आप लिंक एग्रीगेशन कर पाते हैं तो 5 जीबीपीएस का ये पाइप बन जाएगा। तो काफ़ी भरपुष्ट है। प्लस 2 यूएसबी 3.0 दिया हुआ है सामने में, आप अच्छा से उसका इस्तेमाल करते हैं। 5 जीबीपीएस वाला पोर्ट है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, 5 जीबीपीएस वाला पोर्ट्स है। और फुल साइज एचडीएमआई, जो कि एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपका आधा से ज़्यादा सामान सिर्फ इसलिए बर्बाद हो रहा है कि तार बार-बार टूट रहा है। तो इसमें फुल साइज एचडीएमआई यूज़ करना बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ। और इसमें यूएसबी सी जैक भी दिया है जिससे आप डेटा कर सकते हैं, लेकिन यूएसबी 2.0 का। और इसमें एज़ ए जीपीयू, यानी कि मान लीजिए इसमें आप आर्डुइनो का ऑपरेटिंग सिस्टम लगाते हैं, आर्डुइनो बोल रहा हूँ, एंड्रॉइड आप लगाते हैं और उसमें जीपीयू का ड्राइवर है, तो कौन सा जीपीयू खोजना होगा? आपको ये चाहिए माली G610, ये बहुत सारे मोबाइल में भी यूज़ होता था और इसमें ऑन बोर्ड एमपीयू है, यानी कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि अगर आपको ठीक से एक्सटेंशन मतलब कोई भी प्रोटोकॉल होता है, वो एक्सटेंशन पे चलाया जाता है। वो एक्सटेंशन अगर आपको आता है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट का, इसमें खुद का ये है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी आप काफ़ी सारा मशीन लर्निंग एप्लीकेशन इस पे ऑन बोर्ड पे कर सकते हैं। हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा कि एक्सटेंशन मैच कर रहा है कि नहीं, दूसरी ओर उसका हॉर्स पावर है कि नहीं। लेकिन अगर आपका दोनों चीज़ मैच करता है, इसी का समझिए मतलब एडवांस वर्ज़न आजकल आपके फ़ोन के एसओसी में होता है, तभी आपका कैमरा का जो कंप्यूट काम है वो एसओसी पे होता है, उसके लिए उसे नेटवर्क पे नहीं भेजना पड़ता है। तो ये एक हाई पावर एसओसी है, ये मतलब रास्पबेरी पाई जैसा नहीं है, ये ऐसा है थोड़ा मतलब ये एसओसी लिया गया जो मोबाइल ग्रेड का था कुछ साल पहले तक, इसको दे दिया भाई तुम पंख फैलाओ, तुम उड़ो, तुमको ये नहीं है कि दाम ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं, नहीं, उड़ो। साइज़ अभी भी छोटा रखना है रफली, मतलब समझिए 2 रास्पबेरी पाई जैसा है, लेकिन अभी भी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर ही है और आप इस पे तस्वीर कर सकते हैं, हाई पावर है। और ये सारा चल रहा है RK3588 के भरोसे। तो अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन में समझिए ये बड़ा क्यों है? बड़ा होने का मतलब यही प्रोसेसर ऑरेंज पाई के ही केस में आपको रास्पबेरी पाई के डिक्टो साइज़ में मिल जाएगा, लेकिन उसमें वो ये है, क्या बोलते हैं, लो क्लॉक्ड एसओसी है, यानी कि वो फुल परफॉर्मेंस में नहीं चलता। यहाँ पे ये फुल परफॉर्मेंस चल रहा है, मतलब इसका पंख निकल रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ पोता गया है, बहुत से बहुत ज़्यादा चीज़ पोता गया है। मतलब कि जब हम ये मेरे पास आया था, हमको काफ़ी टाइम लगा समझने में कि है क्या-क्या चीज़ इसमें। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ पड़ रहा है, और उसके लिए अकोमोडेशन के लिए साइज़ आना पड़ेगा। सबसे बड़ा दिक्कत होता था कि एनवीएमई स्लॉट आपका फिक्स साइज़ का है, तो वो स्लॉट होना ज़रूरी है। अगर वो स्लॉट नहीं, आधा से ज़्यादा समस्या आपका यही हो जाएगा। आप रास्पबेरी पाई का आज मतलब खासतौर पे 5 पे देखिए, लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्टर बोर्ड लगा रहे हैं सिर्फ़ इसलिए ताकि आपको वो मिल सके। तो ये एक सीरियस समस्या का समाधान के लिए इनको साइज़ बड़ा करना पड़ा। तो उससे बेनिफिट मिल रहा है आपको कि साइज़ बड़ा हो गया, अब बहुत सारा, जैसे ये डबल पोर्ट डालना पॉसिबल ही नहीं होता अगर साइज़ छोटा होता। ये फुल साइज़ डालना पॉसिबल नहीं होता, तो वही समझिए। फैन कनेक्टर भी दिया गया है, रियल टाइम क्लॉक कनेक्टर भी दिया हुआ है जो आप लगा सकते हैं। एलसीडी का भी इसमें है, यानी कि अगर आप इससे कोई मशीन बनाना चाहते हैं, जैसे कि पॉइंट ऑफ सेल जैसा कोई मशीन बनाना चाहते हैं, तो आप एलसीडी एचडीएमआई एचडीएमआई उससे एक कनेक्टर होता है, वो कनेक्टर आपको इसमें दिया हुआ है। टच स्क्रीन चाहे वो भी, टच स्क्रीन का भी इंटरफेस दिया हुआ है। ईएमएमसी, ये पता नहीं क्यों है बट है, अगर मान लीजिए आप इस पे एनवीएमई की जगह पे ईएमएमसी चाहते हैं, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड स्लॉट है। फिर एचडीएमआई इनपुट भी है, इसीलिए यहाँ 3 है, 2 एचडीएमआई आउटपुट है, 1 एचडीएमआई इनपुट भी है।
है, सब चीज़ डाला गया है इसमें। फिर टच स्क्रीन भी है, आपका कैमरा इनपुट भी है, यानी कि आप मशीन लर्निंग कुछ करना चाह रहे हो तो आपको ऑब्वियसली कैमरा जोड़ना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली यूएसबी का रास्ता नहीं जाएगा, बहुत सारा उसमें ओवरहेड हो जाएगा। तो उसका कैमरा का इंटरफेस अलग से दिया हुआ है, एसडी कार्ड है, अगर आप रास्पबेरी पाई वाले ज़माने से आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आपको कार्ड से गाड़ी खोलनी है, कार्ड दिया हुआ है, फुल एनवीएमई है, M.2 की भी अवेलेबल है, यानी कि ऊपर वाले साइड में, जिसमें मेरे केस में वाईफाई लगा हुआ है। जनरली लोग इसको वाईफाई के लिए ही यूज़ करते हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये लैपटॉप में यूज़ होता है, तो ये ऐसा नहीं कस्टम पार्ट है। ये आपको मार्केट में अलग-अलग ब्रांड्स के मिल जाएँगे, जैसे कि इस केस में ये ऑरेंज पाई का ही मतलब किसी कंपनी से उन्होंने खरीद के लिया। आप इसमें हाई एंड का ये लगा सकते हैं, इंटेल का वाईफाई 7 लगा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो। तो ये समझ पूरा भरपुष्ट चीज़ दिया गया, मतलब जितना एक लैपटॉप मदरबोर्ड में होता है उतना दे दिया गया है और 40 जीपीआईओ पिन्स दिया गया है, जो कि नॉर्मल रास्पबेरी पाई में होता है। तो आप रास्पबेरी पाई में जितना जीपीआईओ पिन से काम कर सकते थे, वो सारा इसमें अवेलेबल है। प्लस बटन्स भी बहुत हैं, रिकवरी बटन दिया हुआ है, आपका माइक्रोफ़ोन भी है, आईआर रिसीवर भी है, पावर बटन भी है, पावर बटन। बहुत ज़रूरी, बहुत सारे एसओसी में पावर बटन नहीं ढंग से आया, इसमें पावर बटन दिया गया है, आपका रोम को फ्लैश करने का बटन दिया हुआ है, रिकवरी बटन्स है, मतलब टाइम लेके किसी ने बनाया है इसको और मतलब बजट यस बनाओ, साइज़ यस बनाओ। तो वही देख लीजिए, आपको 2 नेटवर्किंग चीज़ चाहिए ताकि 2.5 जीपीएस का नेटवर्किंग का रीटाइमर चिप नहीं लगाते, नहीं वो ठीक से कर पाता है। तो डाला गया है इसमें चीज़। मतलब आप किसी भी दूसरे एसओसी से कंपेयर करते हैं अंटिल आप यही रॉक पाई का ही कोई हाई लेवल पे नहीं चले जाए, मतलब ये जो एसओसी है उसी लेवल पे नहीं जाते, आपको नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा चीज़ सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में। बोलते रहे आप लोग, ध्यान दीजिए कि कितने लैपटॉप आपको पता है इसमें 2.5 जीपीएस का पोर्ट है, बहुत कम में होता है, कम दाम में। तो ये ठूँस के बनाया गया है इसको। तो अब बात करते हैं इसमें अच्छा क्या है? अच्छा ये है, मैं बार-बार क्लियर करता हूँ, रास्पबेरी पाई सक्सेसफुल इसलिए नहीं है कि उसमें बहुत हॉर्स पावर है, इसलिए है कि उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की शादी अच्छे से चल रही है। दोनों का इंटरमिंगल बम-बम है, हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त है। तो इसीलिए उसकी कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है, कम्युनिटी बनती है, वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उससे और बेटर डॉक्यूमेंटेशन होता है, उससे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, धीरे-धीरे, धीरे करते-करते वो बहुत स्मूथ हो जाता है। तो वो कोई भी और कंपनी ठीक से नहीं कर पाता रास्पबेरी पाई के लेवल तक का। तो ये ऑरेंज पाई एक नई थर्ड पार्टी एंट्री मारे हैं, तो ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पर और ये दिख रहा है कि ये लोग एक्चुअली सॉफ्टवेयर पे मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनी आई और बहुत सारी गायब भी हो जाती है, कारण वही होता है कि सॉफ्टवेयर पे वो लोग मेहनत नहीं करते। हार्डवेयर आप जस्टिफाई कर सकते हो, सर मैं ये हार्डवेयर बना रहा हूँ, इसे मैं सेल करूँगा और इससे आपको पैसा मिलेगा। ये बहुत आसानी से आप जस्टिफाई कर सकते हो, तो लोग करते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर को जस्टिफाई करना कि सर सॉफ्टवेयर पे तुम क्यों मेहनत कर रहे हो, वो थोड़ा सेल करना मुश्किल होता है। समझदार लोग को पता है सर, ये मतलब आप समझिए आपका ऐसा हो जाएगा कि कस्टमर केयर के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो। नहीं उससे क्या फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा है सर, लॉन्ग टर्म कस्टमर मिलते हैं। तो ये दिख रहा है इस कंपनी का, किसी को समझ है कि सर हमें सॉफ्टवेयर पे थोड़ा तो मेहनत करना चाहिए, कर रहे हैं। और इसमें आप समझिए कि एक बहुत बड़ा शॉक मुझे लगा था कि मतलब मेरे पास आ गया, तो मैं उसके हिसाब से प्लान नहीं कर रहा था। तो आया तो अब पता चला ठीक है, एनवीएमई हम इसमें इंस्टॉल कैसे करेंगे? ये विंडोज़ जैसा इकोसिस्टम नहीं है, इसका बायोस उस तरह का लॉक नहीं है कि बस पेन ड्राइव लगाओ, पेन ड्राइव से एनवीएमई में डायरेक्ट बर्न हो जाएगा। तो इसमें मैं ओएस कैसे डालूँ? मेरे पास एनवीएमई टू यूएसबी कोई सिस्टम नहीं था। तो कैसे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें डालूँ, ना कि माइक्रो एसडी कार्ड में बर्न करो, फिर माइक्रोकास्ट से इसमें करो, फिर इसी में इंस्टॉल करके इसी का एनवीएमई में करो, उतना तिगड़म नहीं करना चाहता, डायरेक्ट कैसे करें? तो वही बोला कि इनका सॉफ्टवेयर में किसी ने मेहनत किया है। इसका पूरा एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, जो एनवीएमई लगाइए, उसको फिट कीजिए, बटन प्रेस कीजिए, डायरेक्ट यूएसबी-सी से वो डायरेक्ट फ्लश कर देगा। यानी कि आपको एक्सटर्नल डिवाइसेज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो वही चीज़, और मैनुअल हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है, मतलब मैनुअल में ही ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और उससे दिखता है कि मतलब मैं जो उतना टेक्निकल नहीं हूँ लिनक्स-विनक्स में और चाइनीज़ में, मैंडरिन में, लेकिन मेरे को भी समझ में आ गया और मैंने इसमें इंस्टॉल कर लिया। तो वही समझिए। अब रहा बात काफ़ी लोगों का पावर में कितना है इसमें, वो डिस्कशन नहीं करते हैं। पावर कितना है इस पे डिस्कशन नहीं किया जाता है। इस एसओसी के लेवल पे कोई और नहीं आता है। मतलब ऑब्वियसली इससे हाई एंड में आप सीधा एप्पल का एसओसी ले लो या स्नैपड्रैगन का ले लो, लेकिन ये आता ही नहीं है। मतलब सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में आपको इसके बाद रोने-धोने का नहीं है। फुल साइज एचडीएमआई बोल रहे हैं, आधा हेडेक मेरा रास्पबेरी पाई से वही है कि वो जबरदस्ती का टू ठूसने के चक्कर में, और दोनों को चूंकि ये वर्टिकल नहीं किए हैं रास्पबेरी पाई में, तो वो माइक्रो यूज करते हैं। माइक्रो का तार का दाम ज्यादा होता है फुल साइज से। फुल साइज आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा, माइक्रो हर जगह नहीं मिलेगा, और माइक्रो टूटता भी बहुत है। पोर्ट भी टूट सकता है और केबल भी टूट सकता है। फुल साइज में टेंशन नहीं लेना है, तो इसमें फुल साइज है तो आपको ज़्यादा हुआ नहीं पड़ेगा। फुल साइज एसएसडी यूज़ करता है क्योंकि वो रॉक ऑरेंज पाई 5 जो है उसमें भी एनवीएमई है, लेकिन वो स्मॉल साइज वाला जो आपका इसमें यूज़ होता है, स्टीम डेक में यूज़ होता है। तो आप ऐसा नहीं, कुछ नहीं से तो बहुत बेटर है, क्योंकि रास्पबेरी पाई में लोग को ब्रेड बोर्ड खरीदना पड़ता है, ब्रेड बोर्ड क्या कह रहे हैं, डॉटर बोर्ड, जिसमें लगाना पड़ता है। डायरेक्ट बोर्ड में होना बहुत अच्छी बात, डायरेक्ट बोर्ड में फुल साइज लगना जो आप डायरेक्ट अमेजोन से खरीद लीजिए, वो बहुत बड़ा बात है। यूएसबी 3.0 का भी पोर्ट्स दिया गया है,
और इसका 3D मेश अवेलेबल है, यानी कि जब मैं इसे मुंबई ले गया था अपने रिसेंट विज़िट के लिए, तो मुझे इसके लिए 3D प्रिंटेड केस चाहिए था। तो इन्होंने मेरे पास छोटा वाला भेजा था ऑरेंज पाई ज़ीरो, वो लो पावर था, लेकिन उसको हम उतना यूज़ नहीं कर पाए, उसका केस नहीं बना पा रहे थे। इसके लिए केस बहुत लोगों ने बनाया, क्यों? क्योंकि इस कंपनी ने इतना ध्यान दिया कि इसका 3D मॉडल उनके पास है। वो 3D मॉडल अपलोड कर दिया। अब उससे आप आराम से उसे कैड में डालिए, आराम से आप उस मॉडल कैसे किसी ने बहुत अच्छा से डिज़ाइन किया है। मतलब कि परफेक्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल था। इसको बनाया, प्रिंट किया, हो गया काम खत्म और आराम से मैं यूज़ कर पाया इसको। तो वही समय ये सब छोटा-छोटा चीज़ ही फ़र्क पड़ डलता है। बड़ा चीज़ से उतना नहीं फ़र्क पड़ेगा कि अच्छा मैंने एसओसी डाल दिया। सर क्या आपने पॉलिश किया है उसका मैनुअल? क्या वो मैनुअल कोई और पढ़ के यूज़ कर सकता है? इस मामले में ये कंपनी के पास थोड़ा समझ है और ये एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में भी बहुत अच्छा खासा सिलेक्शन दे रहे हैं। यानी आपको ऑरेंज पाई का डिफ़ॉल्ट ओएस है, ओपन डब्ल्यूआरटी है। ओपन डब्ल्यूआरटी क्या होता है? अगर इससे आप ये बनाना चाहते हैं राउटर, अब बोलेंगे कोई इससे राउटर क्यों बनाएगा? एक्चुअली काफ़ी अच्छा राउटर बनेगा इससे, क्यों? मान लीजिए अगर आपका इंटरनेट 2.5 जीपीएस है, यानी कि मीडियम साइज़ बिज़नेस वाला है, या जियो अभी तो उतना नहीं देता है, मतलब जहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे सिर्फ़ 1 जीपीएस तक जाता है। लेकिन आपके पास है 2.5 जीपीएस का, तो आपको एक तगड़ा कंप्यूटर चाहिए। ये वो काम कर सकता है। इसका एसओसी में इतना पावर है कि अच्छा से राउटिंग लार्ज एप्लीकेशंस के लिए कर सकता है। और 2.5 जीपीएस इन, 2.5 जीपीएस आउट, तो वो नहीं होगा कि एक ही से पोर्ट से अगर आप करने की कोशिश करते हो, वो बॉटलनेक हो जाता है। 1 इनपुट चाहिए, 1 आउटपुट चाहिए, ताकि डुप्लेक्स स्पीड मेंटेन रह सके। तो वो है इसमें। और प्लस चूँकि इसमें वाई-फाई आप खुद का लगा सकते हैं। बहुत लोग इसका वाई-फाई कार्ड के साथ नहीं खरीदते हैं, और ढंग का ब्रांडेड जैसे इंटेल का हो जाए या किसी और का हो जाए, वो आप लगा सकते हैं, ताकि ये एज़ ए एक्सेस पॉइंट और एज़ ए राउटर बिहेव करे। फिर आपका इसका जो 2.5 जीपीएस का एक पार्ट निकल रहा है, उसे आप स्विच में डालो, स्विच से बाकी सारी चीज़ कनेक्ट कर दो। तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो ओपन डब्ल्यूआरटी को कंपनी डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, तो ये बहुत आसान है। मतलब जिसको पता है कि ये सब कैसे करते हैं, वो ओपन डब्ल्यूआरटी का सपोर्ट सीधे चुपचाप से पैसा लो, हमको ये दे दो, वो लोग कर सकते हैं। ऑरेंज पाई का आर्च वेरिएंट में काफ़ी लोग कहेंगे मेरे को आर्च चाहिए, बहुत लोग कहेंगे मेरे को ये चाहिए आपका एंड्रॉइड चाहिए, ड्रॉइड अवेलेबल है, उबंटू चाहिए अवेलेबल है, डेबियन चाहिए, डेबियन है। आप सोर्स कोड भी काफ़ी सारी चीज़ का अवेलेबल है जो आप घुस सकते हैं, और डायरेक्ट पाई भी अवेलेबल है। थर्ड पार्टी में भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे इनके पास आपके पास विंडोज़ ऑन आर्म है। अगर आप इसमें आर्म ये विंडोज़ का एक वेरिएंट बनाया जा रहा है जो आर्म पे चल सके, तो उसका थर्ड पार्टी सपोर्ट है। यानी कि कंपनी नहीं सपोर्ट कर रही है, लेकिन कंपनी कह रही है कि आप देख सकते हो चला के, मतलब शायद वो लोग चला के देखे होंगे, चला होगा, लेकिन हर चीज़ का वैलिडेट नहीं किए होंगे। तो वो है ब्रेड ओएस है, विंडोज़ ऑन आर्म है। मैं नहीं किया क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 जीबी वाला है। अगर 8 जीबी वाला होता या 16 जीबी वाला होता, मैं ट्राई करता। 4 जीबी वाला में विंडोज़ डालने का कोई मतलब नहीं है। उबंटू है और आपका काली है, तो अच्छा खासा ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे सीधा-सीधा लग रहा है कि कोई तो बैठा है उसमें ऑरेंज पाई में, जिसको समझ है कि सर हार्डवेयर का मैं समझ सकता हूँ कि आप बना के बेच देना चाहते हो, तो तुरंत प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, तो ऑरेंज पाई का नाम का वैल्यू नहीं रहेगा, और वो नाम का अगर वैल्यू नहीं रहेगा, तो कस्टमर नहीं आएँगे, तो कम्युनिटी नहीं बनेगी, आप गोल-गोल घूमते रह जाएँगे। तो अच्छा कुछ-कुछ चीज़ लगा, खास तौर पे मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने सोचा कि मान लीजिए आपने खरीद लिया ये, आपके पास वो एनवीएमई आ गया, अब उस एनवीएमई टू यूएसबी एडाप्टर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सर एसओसी है, आपका एक फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर है। कंप्यूटर में नॉर्मल फ्लश करो बूट कोड से आपका मेन यूएसबी ड्राइव की तरह करेगा। आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो कंप्यूटर है, वो एनवीएमई में डायरेक्ट ओएस को बर्न कर सकता है, उसके बाद आप चलाइए उससे। ऐसा मैंने किया ये एप्लीकेशन करके, और ये काम किया। तभी मैं इसे मुंबई में ले जा सका, और मेरा आइडिया ये था कि जितना भी फ़ोटोज़ मैं अपने कैमरा से खींचूँगा, उसका सारा फुटेज जो है रात को इसमें डंप कर दूँगा एज़ ए सेफ्टी बैकअप, कि अगर मेरा कार्ड फ़ेल हो या कैमरा चोरी हो या कुछ भी हो, तो मेरे पास एटलीस्ट 1 दिन पहले तक का सारा चीज़ रहे। और वो इतना बड़ा हो सकता था फाइल कि ओवर दी इंटरनेट के थ्रू तो नहीं जा पाता। तो अब बात करते हैं बुरा क्या है इसमें? बुरा के मामले में समझिए कि मेरे को जो 4 जीबी वेरिएंट मिला, ये बहुत ज़्यादा कम है, जो कि जीपीयू और सीपीयू अलग-अलग रैम नहीं रखते हैं, एक कंबाइंड है, तो साइड इफेक्ट ये 4 जीबी ओवरफ्लो तुरंत होने लगता है, यानी कि मैं यूट्यूब प्लेबैक में ही मेरा एसोस ये रो दे रहा है। क्या 4 जीबी से कुछ कर सकते हैं? हाँ, आप राउटर चला रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी और करने को कोशिश कीजिए, 4 जीबी बहुत कम पड़ेगा उसके लिए। क्योंकि मेरा पहला कंप्यूटर भी शायद अगर मैं मुझे याद है, जो कि 15 साल पहले था, वो था अराउंड हाँ। 4 जीबी या 2 जीबी था। तो समझ लीजिए कि आज के टाइम के हिसाब से 4 जीबी सेंस नहीं बनता, इतना हाई पावर एसओसी के साथ। तो मेरा तो वहीं पे मेरा आधा एक्सपीरियंस खराब हो गया कि यार हर कुछ भी कर रहे हैं, वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि रैम ऑलमोस्ट 100% यूज़ चल रहा है। और ये मैं वही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ जो पाई की तरफ से, ये ऑरेंज पाई की तरफ से, मतलब मैं खुद से थर्ड पार्टी नहीं ट्राई कर रहा हूँ। शांति से ऑरेंज पाई यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है, 4 जीबी बहुत कम है। फिर इनका जो सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर से आप ऑपरेटिंग सिस्टम बार-बार करते हैं, वो आर के डेव टूल जो है, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया है। ये थोड़ा ऑड लग रहा है कि ये कंपनी
चाहती है ग्रो करें, दुनिया में करें और इनका सॉफ्टवेयर का 2 सॉफ्टवेयर चाहिए था जो लोडर को लोड करे और उसके बाद ये आरके डेवलपर। बूट लोडर को मतलब इनके मैनुअल में चाइनीज़ लिखा हुआ है लेकिन जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे वो इंग्लिश है। यानी कि उन्होंने मतलब कर दिया ये लेकिन ये अभी भी अब इंग्लिश नहीं है। मेन जो एप्लीकेशन चाहिए वो इंग्लिश में नहीं है, तो आप इमेज को फ़ॉलो करना पड़ रहा है आपको। इस तरह का इमेज है कि यहाँ क्लिक करो, ये क्लिक करके सेकंड लास्ट मेन्यू क्लिक करो, सेकंड लास्ट मेन्यू के बाद ये आपका ऐसा फ़ोल्डर बनेगा। तो ये मतलब अगर आप इंटरनेशनल कस्टमर चाहते हैं जिसके लिए ये मेहनत कर रहे हैं, आप देखेंगे कि ऑरेंज पाई अभी बहुत जगह पे लोगों को सेंड कर रहा है रिव्यू किट्स, तो ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल ग्रोथ हो और होना भी चाहिए। आपका हमेशा चाहोगे कंपटीशन हो मार्केट में, लेकिन ये बस इंग्लिश लैंग्वेज डालना है सर। और एप्लीकेशन अगर आप बनाते हो तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि आप लैंग्वेज का एक पोर्ट की रख सकते हो कि मतलब ये फाइल स्वैप कर दो, तभी तो आपके बहुत सारे लैंग्वेज में मल्टीपल लैंग्वेज कहाँ से आता है? फाइल होता है, एक फाइल आप स्वैप कर दो, चेंज हो फ्रंट एंड तिगड़म है। असंभव नहीं है, टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन असंभव नहीं है, वो नहीं होना। और तो इसका जो पावर सप्लाई है, यानी कि ये वाला 5 वोल्ट 4 एम्प्स ये नॉन स्टैंडर्ड है, यानी कि ये 5 वोल्ट 4 एम्प्स का ऐसा कुछ है नहीं और ना ही पावर डिलीवरी का हैंडशेक है। ये बस एक डम एडाप्टर है जो मतलब 4 एम्प्स तक ड्रॉ करने दे देता है। अब रहा बात उसके लिए कस्टम पावर ब्रिक आपको लेना पड़ेगा और ये आप देख सकते हैं ये इंडियन पोर्ट नहीं है, ये इंडिया में नहीं लगेगा। थैंकफुली जिस होटल में गया था उस होटल में ये वाला इंटरनेशनल प्लग आपको जनरली मिल जाएगा होटल सब में, तो ये लग गया, कोई दिक्कत नहीं था। नहीं तो मैंने उसके लिए खुद से कस्टम बिल्ड किया था ये नॉर्मल टू एब नॉर्मल टू नॉर्मल पोर्ट किया था ताकि लगा सकें अगर हमको ज़रूरत पड़े तो। बट ये आप समझ रहे हैं एक एक्स्ट्रा हेडेक है चूँकि और ये पावर डिलीवरी पे नहीं चल रहा है, ये एक बहुत सीरियस समस्या है। ये 5 वोल्ट 4 एम्प्स आपको मार्केट में नहीं मिलेगा आसानी से। 5 वोल्ट्स 2 एम्प्स ईज़िली मिलता है, वो स्टैंडर्ड है। 5 वोल्ट 3 एम्प कुछ-कुछ जगह पे मिल जाएगा। 5.4 5 वोल्ट 4 एम्प्स जब तक ढंग का पावर हैंडशेक नहीं है, इस तरह का डम पावर ब्रिक मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये एक थोड़ा दिक्कत है और हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा लक आउट कर गया कि इन्होंने भेजा था तो उसमें हीट सिंक नहीं था। थैंकफुली मेरे पास ये एक हीट सिंक पुराने किसी मदरबोर्ड का था, जो मैंने शायद साउथ ब्रिज से निकाला था और ये परफेक्टली फिट हो गया इस पे। मतलब एकदम परफेक्ट नहीं हुआ, अभी भी थोड़ा-सा एंगल नहीं है, लेकिन कुछ नहीं से तो बहुत बेटर है क्योंकि ये बहुत जल्दी ओवरहीट होता है। पावरफुल एसओसी है तो साइड इफेक्ट है, पावरफुल एसओसी है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। मतलब अगर इसके लिए आप ढंग से मेटल केस नहीं लेते हैं या ढंग से हीट सिंक नहीं लगाते हैं, मत एक्सपेक्ट कीजिए कि ज़्यादा देर चलेगा, शट डाउन हो सकता है बहुत जल्दी या तो इतना अपने आप को स्लो कर देगा कि दिक्कत हो जाएगा। तो बुरा में वही मुझे सबसे बुरा लगा कि मतलब भैया 4 जीबी अवेलेबल ही क्यों है इतने कम मतलब इतने हाई पावर एसओसी के लिए। दूसरी बात बोल रहे हैं मतलब तुरंत अगर कोई लेता है 4 जीबी का, क्योंकि 4 जीबी का दाम अराउंड 17,000 लोएस्ट पड़ रहा है। क्या करोगे उतने में? और जो इनका मेन टूल है, जो इनका सेलिंग पॉइंट है, वो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज पोर्ट नहीं किए हैं और कस्टम पावर सप्लाई का जो रिक्वायरमेंट है ये नौटंकी का, ये एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है सबके लिए क्योंकि बाय द वे रास्पबेरी पाई भी 5 वोल्ट 3 एम्प्स तक ही जाता है। अब वाले में माँग रहे हैं कि 4 तक जाओ बट समझ सकते हैं समस्या है और हीट सिंक के बिना ये नहीं चलेगा। तो बुरा तो है इसमें 3-4 चीज़ बुरा है। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे समझिए इनको दाम कम करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये जो दाम दिख रहा है, जो सबसे लोएस्ट मुझे इंडिया में मिला और रहा बात कि आप बोलोगे मैं चाइना से ले आता हूँ, ठीक है चाइना में भी कम मिलेगा लेकिन बहुत कम नहीं मिलेगा। चाइना में बहुत कम नहीं है, इसका दाम ही ज़्यादा है क्योंकि एक तो एसओसी बड़ा है, ऊपर से मदरबोर्ड में जो इनका मेन बोर्ड है उसमें लोग थोड़ा बह गए हैं, तो दाम बोर्ड का भी ज़्यादा है। तो इनको दाम घटाना पड़ेगा। अगर नहीं घटाते हैं तो क्या होगा? क्योंकि बात है कि अभी के टाइम में ये नीश प्रोडक्ट है। यानी कि अगर आप इस एसओसी के साथ कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं या इसी फैमिली में कुछ डेवलप करना चाहते हैं एज़ अ डेवलपमेंट टूल किट ये यूज़फुल है। लेकिन आपको पूरा पता होना चाहिए कि आप स्टार्ट टू फिनिश कर क्या रहे हो, इसीलिए आप इसमें कूदोगे। तो वो बहुत नीश यूज़ केस हो गया। और दूसरी बात आम पब्लिक क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि ये जितना दाम ये चार्ज कर रहे हैं उतने में आपका सेकंड हैंड पीसी का जो मार्केट है, जो फ्लड हो रहा है मार्केट में अभी क्योंकि मतलब जनरली समझिए कंप्यूटर इंडस्ट्री जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, वो हर 5 साल में साइकिल करते हैं अपने हार्डवेयर्स को। तो अभी एकाएक फ्लड हुआ है मार्केट में। तो अभी आपको 17,000 में बहुत अच्छा मिनी पीसी मिल जाएगा जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और हर चीज़ कर पाएगा। तो वो है। तो अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि दाम घटाओ, ठीक है, लेकिन घटाएँगे कैसे? मतलब परफॉर्मेंस भी चाहिए, दाम भी कैसे कम चाहिए? तो उसके लिए सबसे पहले होगा इनको कचरा कम करना होगा। कचरा कम करने के लिए रैम का ऑफरिंग इनको लॉक करना होगा। ये 32 जीबी रैम दे रहे हैं जो कि थोड़ा ज़्यादा है इस तरह के एसओसी के लिए, थोड़ा ज़्यादा है और सबसे कम दे रहे हैं 4 जो कि बहुत कम है। तो वो सब हटा के अगर ये कर रहे हैं सर 16 जीबी ही हम बना रहे हैं। इनका यानी बल्क ऑर्डर जो प्लेस करेंगे 16 गीगाबाइट का इसके लिए क्या बोलते हैं डाइस के लिए, वो दाम
कम मिलेगा, ये मतलब होगा। और प्लस जो सब प्रोडक्शन लाइन है उसमें पिक एंड प्लेस रोबोट्स का सिंप्लीफाइड हो जाएगा, तो दाम कम होता है, इन्वेंट्री कॉस्ट घट जाता है, हर साइट को अलग-अलग ऑफरिंग नहीं देना पड़ता है, तो इससे काफ़ी दाम बचता है। तो कई बार आप सोचते हो ना कि एप्पल कभी रैम का ऑप्शन क्यों नहीं देता? वो बहुत समझदार है, वो सिर्फ़ मेमोरी का ऑप्शन देता है। और अगर आप कम दाम में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, पॉलिश देना चाहते हैं, ना रैम का ऑप्शन दीजिए, ना स्टोरेज का दीजिए, और इसमें तो स्टोरेज है भी नहीं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हर मामले में ये आ रहा है, इसका सबसे बड़ा वीकनेस है कि पावर डिलीवरी ना सपोर्ट करना। इस तरह का नाटक सब जो है, एक सुनने में बहुत सस्ता लगता है। अच्छा हाँ, सस्ता में चाइना में मिल जाता है सर, बाकी कहीं आपको नहीं मिलने वाला ये है कि भैया 5 वोल्ट 4 एम्प्स बिना किसी हैंडशेक सिग्नेचर के आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये आप नॉर्मल मोबाइल में डाल सकते हैं, मोबाइल का कुछ होगा नहीं, ये 4 एम्प्स तक ड्रॉ करने देता है आपको। मोबाइल फ़ोन 1 एम्प ड्रॉ करेगा, 2 एम्प ड्रॉ करेगा और ये चल रहेगा, ठीक है। तो 4 एम्प का ये मतलब नहीं कि ये 4 एम्प ठूँसेगा। तो आप पावर डिलीवरी होने से फ़ायदा ये होता है ना कि वो हैंडशेक कर पाएगा, ठीक है, कैसे करना है। तब आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ढंग का पावर डिलीवरी अगर आप लगाते हो, तो उसमें आपको बक बूस्ट कन्वर्टर मिलता है। तो वो ये रहता है कि जैसे मान लीजिए एडाप्टर हैंडशेक करता है, बोलता है सर आपको जितना वॉट चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन वोल्टेज नहीं मैच कर रहा है। जैसे मान लीजिए वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, 7 वोल्ट होगा, 9 वोल्ट होगा, 12 वोल्ट होगा, 15 वोल्ट होगा, या मतलब 24 वोल्ट तक जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, हम बक कर देंगे। मतलब हम, आप वोल्टेज ज़्यादा दीजिए, हम वोल्टेज कम करके एम्प बढ़ा लेंगे। ऐसा अभी जो आप पीडी खरीदते हैं, इसीलिए आपका मोबाइल में वोल्टेज हैंडशेक होता है। सेल तो फिक्स्ड वोल्टेज पे है, आपका मोबाइल फ़ोन उसका वोल्टेज को घटा दे रहा है। तो इसीलिए पावर डिलीवरी का हैंडशेक बहुत बड़ा समस्या सॉल्व कर देता है, और यूज़र का दाम नहीं बढ़ता है, क्योंकि मान लीजिए आपने इस मतलब दर्द झेल के आप ये खरीद भी लेते हैं, फिर भैया अडाप्टर के लिए 3,500 आपको देना पड़ सकता है, तो दर्द होने लगेगा ना। तो बोले 5 वोल्ट 4 एम्प्स ऐसे नहीं मिलता, और आप चाइनीज़ माल के साथ अल्ट्रा चाइनीज़ माल नहीं लगाना चाहोगे। तो वो थोड़ा यूज़र का कॉस्ट बढ़ाता है, और इससे ई-वेस्ट भी कम होगा, क्योंकि ये सिर्फ़ इस एसओसी के साथ हो रहा है, क्योंकि इसके अगर मैं किसी मोबाइल को करता हूँ, फास्ट चार्जिंग थोड़ी होगा, वो हैंडशेक नहीं करेगा। और यूरोपियन यूनियन का जो लॉ लागू हो गया है, ये लास्ट ईयर है, 2024 में, मतलब 2024 खत्म होते-होते तक सारे स्मार्टफ़ोन को पावर डिलीवरी हैंडशेक करना है। वो ज़माना खत्म हो गया है, जहाँ पे वूक चार्जर, अल्ट्रा चार्जर, टर्बो चार्जर, सुपर फास्ट चार्जर, हुलुलुलु चार्जर, ये सब बंद, सब पावर डिलीवरी सपोर्ट करेंगे। आप अपना उसके ऊपर पोंछ सकते हैं, लेकिन पावर डिलीवरी आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो घूम फिर के सब लोग पावर डिलीवरी में ही आ रहे हैं, सारे कंपनी इंक्लूडिंग एप्पल। तो ये ना सपोर्ट करना थोड़ा लिमिट कर देता है। तो वो मतलब समझिए कचरा आप बना रहे हो, और उससे यूज़र की बैंड बज रही है। यूज़र को पैसा भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, और यूज़िंग डिफ़िकल्टी भी हो रहा है। मतलब आप पैसा दे के बुरा एक्सपीरियंस ले रहे हो। और ओएस ऑफरिंग जो है ना, ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है, इतने सारे ऑफरिंग हैं, वो सारे ऑफरिंग को घटाना पड़ेगा। मतलब एक लिनक्स, एक एंड्रॉइड, एक डब्ल्यूआरटी, यानी कि एक राउटर के लिए काम खत्म। जितना ये आप देंगे, हर में टाइम नहीं दे सकते, और जब तक आप ड्राइवर ढंग से बेक नहीं करते, उसकी टेस्टिंग नहीं करते हैं, ये नहीं उतना अच्छा चलेगा। तो वही समझिए, ओएस का ऑफरिंग 6-7 की जगह पे 3 कर दिया जाए, और उस पे पॉलिश करें कि ठीक है, मैं इस पे और पुश करता हूँ, इसको और करता हूँ। जैसे एग्जांपल देता हूँ, इसमें मैंने यूएसबी 3.0 का कार्ड रीडर लगाया। कार्ड रीडर काम किया, लेकिन फुल स्पीड पे नहीं चला। वही कार्ड रीडर मैं किसी भी विंडोज़ में डाल रहा हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 200 एमबीपीएस तक का स्पीड मिल रहा है। इस पे 80 मिल रहा है। क्या ये सपोर्ट कर सकता है उससे ज़्यादा स्पीड? आराम से। तो मिल क्यों नहीं रहा है स्पीड? कारण वही है कि ड्राइवर नहीं है उस कार्ड रीडर के लिए। तो और ड्राइवर वो जेनेरिक वाले सिस्टम में है, तो यानी किसी ने पॉलिश नहीं किया था। तो लॉजिक वही समझिए कि ऐसे करके आप डेवलपमेंट कॉस्ट कम कर सकते हैं, और आउटपुट अच्छा कर सकते हैं। रैम की ऑफरिंग खत्म कीजिए, पावर डिलीवरी कीजिए। उसके लिए अगर आपको इसमें इलेक्ट्रिकली भी कुछ छेड़ना पड़े, तो वो छेड़े। वो सब मैं 90% लोग कहेंगे भैया मेरे को एचडीएमआई इनपुट जो है वो त्याग दो, और उसकी जगह पे ढंग का पावर डिलीवरी लगा दो, ताकि मैं किसी भी अडाप्टर से यूज़ कर सकूँ। सीधे-सीधे लोग लेंगे, क्योंकि मान लिया आप इसे राउटर लगाते हैं, तो लोग पावर डिलीवरी को इसमें डाल के पावर बैंक में डाल के एज़ अ यूपीएस यूज़ कर लेंगे। तो बहुत ऑप्शन है। और ईएमएमसी यानी कि ये स्टफ़ जो है, इसको त्याग देना चाहिए। क्यों? आप बहुत मेहनत की है कि भैया हम एनवीएमई डालेंगे, ठीक है? एनवीएमई अभी मार्केट में सस्ते में मिलने भी लगा है। तो ये फालतू का एक्स्ट्रा मेहनत करके क्या फ़ायदा है? मतलब आप समझिए कि 2, 3, 4 ऑप्शन देना ना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो एक्चुअली आपका ही हेडेक है। अब एनवीएमई डालो, तो अब आप उसके लिए अलग से, उसके लिए मैनुअल बनाओ, उसके लिए अलग से ऑथराइज़ करो, वेरीफ़ाई करो, अपने ही शॉप में उसको कैरी करो, या शांति से भैया सर पीसी के लिए ये बनता आ रहा है, मास प्रोड्यूस्ड है, दाम भी कम है, साइज़ अवेलेबल है आपको। मतलब 28 जीबी से लेके 1 टेराबाइट तक, ये 1 टेराबाइट वाला है, और 4 टेराबाइट, 8 टेराबाइट सब अवेलेबल है। पैसा आपके पास होना चाहिए। तो उसको सपोर्ट करें। ये मतलब एक समझ, ऑफरिंग कम करो, कचरा कम करो। मतलब एचडीएमआई इनपुट त्याग सकते हैं, ईएमएमसी तो एकदम आराम से त्याग सकते हैं, कि एनवीएमई चाहिए था फुल साइज़, वो दे दिए। वो मतलब समझ रहे,
एक ही चीज़ को करने का 4-5 ऑप्शन देना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आउटपुट खराब आता है। तो इस पावर लेवल पे, इस हॉर्स पावर पे, क्योंकि ये एक्चुअली सपोर्ट कर सकता है गीगाबाइट रीड एंड राइट स्पीड, तो भैया ये कोई एमएमसी उतना पावरफुल नहीं होता। तो यही समझिए कि मतलब इससे इसमें पूरा लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा गलत जगह पे बह गया था। 2-3 चीज़ ट्रिम करेंगे, तो ये एक्चुअली एक अच्छा ऑफरिंग ला सकते हैं, जो पब्लिक हँसी-खुशी इसको ले, यूज़ करे, सीखे, डेवलप करे। लेकिन करंट दाम पे, करंट इकोसिस्टम में नहीं उतना सूट करता है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन ऑरेंज पाई 5 प्लस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, चैनल को बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।